मारिया साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मारिया साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी मारिया साहिबा, ये क्या है ये जो आज जो एक पूरा एक हमने देखा इंडियन मीडिया में हलचल है कि कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं कि स्पेशल फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें पैरा ट्रूपर्स उतारे और उसके बाद उनको एयर ड्रॉप किया गया, फिर 500 मीटर के अंदर आए, उसके बाद 3 किलोमीटर के अंदर आके उन्होंने एक फिल्मी अंदाज में एक एक्शन लिया और कई दहशतगर्द बकौल भारतीय मीडिया के या उनके DGMO के दावे के मुताबिक मारे गए, जिसमें 2 पाकिस्तान फ़ौज के जवान भी शहीद हुए। तो ये सारा क्या आपको सबूत क्या दिए हैं सारे उसका? क्योंकि ये हमने खबर उड़ी हमले के बाद भी देखी, जिसको मैंने कोट भी किया कि द क्विंट में PTI के अंदर, उसके बाद फिर उसकी तरदीद भी हुई है। यानी कि पहले एक कहा कि जी दहशतगर्दों के हथियारों पर पाकिस्तानी निशान है। पहले आपको ऑब्जेक्ट करूंगी, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट करूंगी, आपने जो ये बोला कि हिंदुस्तान ने साबोताज करने की कोशिश की है सार्क को, ये गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था पाकिस्तान से एक पीसफुल नेशन की तरह फंक्शन करने के लिए। आई एम नॉट बीइंग अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम नॉट बीइंग अ स्पोक्सपर्सन ऑफ नरेंद्र मोदी, बट द फैक्ट इज सर दैट ever since this government came to power, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सार्क के जितने नेताओं हैं उनको बुलाया अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल जेस्चर दिखाया नवाज शरीफ के साथ जाकर के वहां पे मुलाकात करने के लिए। और हिंदुस्तान को क्या मिलता है? पहले पठानकोट मिलता है और उसके बाद उरी पे अटैक मिलता है। हिंदुस्तान ने जब एविडेंस दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान उसको डिसमिस कर दी है। ये गलत है। किसका एविडेंस? मारिया जी, सुने मारिया जी, क्योंकि मैं और आप सुने मारिया जी, नहीं, आप हमारी पूरी बात सुनिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम मीडिया है, आप भी मीडिया, हमारी बात सुनिए। आपसे मैं ज्यादा आवाज में नहीं बोल सकता, आप बताइए। हमारी बात सुनिए, आप हमारी हम अपनी बात पूरी खत्म करने दीजिए। हमारा ये कहना है कि उन्होंने जो एविडेंस दिया, आपके पास एक नेशनल डेटाबेस है, अगर पाकिस्तान के पास एक नेशनल डेटाबेस है और ये जो उरी के जो अटैकर्स हैं उनके टेररिस्ट का जो डिटेल्स है, आप उनको डेटाबेस में क्रॉस चेक करिए। लेकिन वहां पर किससे क्या पाकिस्तान से क्या जवाब आता है? पाकिस्तान से जवाब आता है कि ऐसा कोई ये एविडेंस ही नहीं मानते हैं। हम यहाँ पर जो मीडिया में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑफिशियली आ रही है। DGMO ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है और वही इंफॉर्मेशन DGMO ने आपके मारिया जी आज आपके, तो ये कहना कि हिंदुस्तान की मीडिया कुछ और मारिया जी सुने मारिया जी, आज ही ट्विटर पे आप सीनियर सहाफ़ियों ने जो ट्वीट्स किए हैं कि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तानी जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो सवाल ब्रीफिंग के बाद पूछना भूल गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा। दूसरी जानिब मैं आपसे बात कर रहा था, एक मिनट मेरी बात करने दें। दूसरी जानिब मारिया जी, जो बात हो रही थी कि आपने कहा कि सार्क को सबोताज नहीं किया, ये अगर थोड़ी सी अकल होती सुने देखिए, मैं आई एम नॉट अर्नब गोस्वामी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मैं ये कह रहा हूँ, नो मारिया जी, मैं बताता हूँ किस तरह 1995 के अंदर अकल होती मोदी जी को, तो 1995 में कशीदा हालात थे, टेंस थे। तो उस वक्त वजीर आज़म जो हमारी प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने शिरकत नहीं की। जो 8वीं आपकी सार्क कॉन्फ्रेंस थी उसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट फारूक लगारी को भेजा। बात एक मिनट भूटान सब ने बोला कि वो सार्क में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो हिंदुस्तान का साथ बाकी कंट्रीज ने भी किया है। तो ये कहना कि हिंदुस्तान ने सैबोटाज किया है। मारिया जी सुने, उड़ी के बाद आपने उड़ी का बताया, देखें कितनी मिस्टेक्स हैं। उड़ी के अंदर कह रहे हैं द क्विंट ने, ये हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, सिर्फ मेरे साथ 1 मिनट जुड़ी रहिएगा। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे जो मैसेज था उसको बना दिया एक अफसानवी कहानी द क्विंट ने। PTI ने उसको नशर किया कि इसी तरीके का जो आज सर्जिकल स्ट्राइक है वो पहले उड़ी स्ट्राइक, उसके बाद आपकी मीडिया में ये सारी नशर हुई है और शाये भी हुई है। अच्छा, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने जो
इंडियन आर्मी डीजीएमओ का हैं, उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया कि जो दहशतगर्द थे उनके हथियारों पे पाकिस्तानी निशान कोई नहीं था। दूसरी बात, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये कौन सा मीडिया है आप मुझे बताएं। मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूं, जाहिद हुसैन साहब भी 35 साल से काम कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान टाइम्स ने एक स्टोरी की स्पाई पिजन की कि कबूतर उड़ाया है नेबरिंग कंट्री से और उसके परों पर उर्दू में कुछ अल्फाज लिखे हैं। नहीं, लेकिन, तो इस वजह से सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और आप हम सोच रहे थे कि हम एक सैनिटी के साथ डिस्कशन करेंगे। ना आप बीजेपी की स्पोक्समैन है, ना मैं यहाँ की जो फौज है या पीएम हाउस है उसका स्पोक्समैन हूँ। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सैनिटी के साथ बाट करें कि ये मीडिया और हफिंगटन सुने अर्नब गोस्वामी एक टेक्स्ट मैसेज लगाते हैं अपने प्रोग्राम में, कहते हैं कि जी अब पोल होना चाहिए कि हमला हो पाकिस्तान पे या ना हो। अब ये बताइए कि क्या टीवी शो पे फिर वो आर्मी चीफ भारतीय जो है उसकी बुनियाद पर हमला करेगा पाकिस्तान पे या सोचेगा? ये कोई मीडिया का रवैया है? हफिंगटन पोस्ट चैनल्स कर रहे हैं, मैं उस पे कमेंट नहीं करूंगी। नो हफिंगटन, मैं तो ओवरऑल मीडिया पे बात कर रहा हूं, की बात कर रही हूं। देखिए हफिंगटन पोस्ट, आप जेनेरिक मीडिया मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं, हफिंगटन पोस्ट कहता है बाद में, हफिंगटन पोस्ट इज ए क्रेडिबल जो वेबसाइट है, वो कहता है कि ये शिवम जी ने लिखा है जो आपके ही मुल्क से ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि जो जंग के मौसम में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है उससे होशियार रहिए। और उसके साथ उन्होंने लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो, ये मेरे पास ये मौजूद है, उसमें कह रहे हैं कि जी जब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है और ख़ारजा पॉलिसी के अमूर में हुकूमत के तर्जुमान की तरह मीडिया काम करता है, ये हफिंगटन पोस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और जब नेशनल सिक्योरिटी या कौमी सलामती का मसला होता है तो इंडियन मीडिया जो है एक कदम आगे बढ़ता है और अपने आप को माउथपीस बना लेता है। तो ये हफिंगटन पोस्ट कह रहा है, आप इससे बिल्कुल डिनाई कर सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मीडिया पे जो वॉरमॉन्गरिंग है वो ना वहाँ पे होने चाहिए और जो यहाँ पे अगर कोई हॉकिश एलिमेंट है वो भी नहीं होनी चाहिए। जी अब आप बताइए मारिया जी। जी, आपने बिल्कुल कहा कि ये हॉकिश एलिमेंट सब मीडिया में है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन जहां तक ये कहना है कि सारे मीडिया का ये पूरा डिस्कोर्स गलत है, वो भी सही नहीं है। जो मीडिया यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है वो मूड ऑफ द नेशन है। एक्चुअली में उरी के अटैक के बाद precisely I wanted to make a point I'm saying कि नेशन का मूड। Let me finish. जी प्लीज। Let me finish, sir. Let me finish. Because you have made your point, let me also make my point. Yeah, please. So what I'm saying is, sir, yes, what I'm saying is, sir, that post the Uri attack, there was this mood within the country and the media is also reflecting that mood, which said clearly that there was a need for a strong action. The government immediately did not look for any kind of surgical or military retaliation. What the government did, and I'm not being the spokesperson of the government or justifying what their actions have been. There was a diplomatic offensive that played out in the last 10 days. मारिया जी आखिरी 2 मिनट है तो सुने मारिया जी सिर्फ एक देखिए मारिया जी, मीडिया की बहुत बात हो गई। सुने मारिया जी, आप तो खुद एंकर हैं, आपको टाइम का पता है, कीमती जो आपका टाइम भी कीमती है। मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट्स कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे मारिया जी ये बात पूछ रहा हूँ कि उड़ी के साथ एक 3-4 सिक्योरिटी लेयर्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे बिजली दौड़ाई हुई है, 500 किलोमीटर में जो है फेंसिंग की हुई है। तो अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन का कोई चांस भी होता है तो ये खुद बड़ा सवालिया निशान है। और मेरे साथ जाहिद हुसैन साहब सीजन जर्नलिस्ट हैं। जाहिद हुसैन साहब अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ मारिया जी से पूछ लीजिए। 2-3 चीज़ें, खैर मैं इस पर बहस में नहीं, मुख्तसर से कोई आप पूछ लीजिए कौन सी चीज़ है क्या नहीं है। देखिए एक यहाँ पे भी जो है एक मैं इस बात पे अजीब सा मुझे मालूम होता है कि मीडिया जो है वो लोगों की जज्बात की अक्कासी करती है। मैं हमने जब जर्नलिज्म की है तो उसमें तो हमें ये बात आती है कि जो आप फैक्ट्स जो हैं उसके बताएं, आप बजाय किसी जज्बाती चीज़ को, या लोगों की जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एक सेंटिमेंट्स बढ़ सकती है, लेकिन मीडिया जो है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल मीडिया, उसका काम ये नहीं होता है कि जो बहाव है उसके साथ साथ चला जाए। बाज़ दफ़ा हक़ायक़ कुछ और होते हैं
और जो है लोगों की जज्बात किसी तौर पे भिड़काए जा सकते हैं। ये तो खैर एक मामूली सी चीज़ थी, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। थोड़े से ठंडे दिल से हम बात कर सकते हैं इस पर। एक मसला है टेररिज्म का, आपकी बात सही है, लेकिन उसको जो है ज़रा उसमें अगर देखा जाए तो मैं तो देखता रहा हूँ हिंदुस्तान के अखबारों को, मैं लिखता हूँ खुद भी इंडिया टुडे के लिए मेरा जो है, लेकिन मैं एक चीज़ नज़र आती थी मुझे कि जो है वो जो एक बग़ैर किसी, सबसे बुनियादी चीज़ आती है कि जब आप तहकीकात के बग़ैर अगर कोई चीज़ करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि फिर उसका असल मकसद ये है कि लोगों की जज्बात भड़काने वाली। मारिया जी यू वांट टू मेक अ क्विक कमेंट ऑन इट, और या एक खाली मैं थोड़ी सी और बात कर दूं, जैसे इसकी बात आ रही थी, मैं सुन रहा था कि पश्तो में लिखा हुआ। Let me talk about my channel and the way we have conducted ourselves, sir. We are a very responsible media. We have not conducted any survey about the nature of the retaliation. We are not talking about you. We are not talking about you. We are not talking about Maria. But Maria, I'm saying thank you very much. media has to be responsible. अभी एक ब्रेक का वक्त है।